कि अगर आपके मन में अगर ये ख़यालात पैदा हो रहे हों कि ये चूल्हा कैसा है या ये मशीन कैसी है, तो बेशक आप एक मर्तबा संपर्क करें और आ कर के समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो सामने में आकर के देखने में और समझने में जो बात समझ में आती है वो दूर दूर से नहीं। आप आइए, आप देखिए, उसके बाद आप हमको मौका दीजिए। सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी। एक बार फिर से हमारी टीम यूपी ट्रेडर्स पर मौजूद है। अभी एक हमारी बातचीत हुई मिराज भाई से, उन्होंने कहा कुछ ऑफर है सुल्तानपुर वालों के लिए, आइए थोड़ा जानते हैं। हजरत भी हैं यहाँ पर। थोड़ा सा एक बार फिर हम आपको बता दें, एक ऐसी भट्टी आई हुई है, डीजल भट्टी है और जला हुआ मोबिल से भी चलता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ के भट्टी के बारे में, जानेंगे और ऑफर के बारे में जानेंगे क्या कुछ होने वाला है। मिराज भाई आप बताइए क्या इस बार ऑफर है? यहाँ पे जी ज़्यादा सही बताएंगे, यहाँ पे जी पूछिए। हजरत क्या कुछ है इस बार नया ऑफर? सबसे पहले कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और हमारे जितने स्क्रीन में देखने वाले साथी हैं और जो देख रहे हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ। और ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो ये नई जो शॉप हमारी खुली है, भैया ने जो ये शॉप खोला है, जिस तरह से इन्होंने एक इनके जहन के अंदर में एक ख्याल पैदा हुआ कि जो इस गैस की महामारी और जो इस दौर में अभी इस फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से इन्होंने देखते हुए जो ये कदम उठाया है सुल्तानपुर के लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए इन्होंने जो सोचा और जो सोच करके ये कदम उठाया है उन लोगों के फ़ायदेमंद की भी साबित होगी। दूसरी बात ये कि हमारी इस दुकान में जिन्होंने एक नई शॉप खोली है, इसके लिए हमारे ग्राहक के लिए अगर जहाँ तक बात है गैस की जगह पे डीजल चूल्हा ख़रीदने की, जो घरों में अभी इस वक्त मौजूदा समय में जो ज़रूरत है, दिक्कतें परेशानी है, जो इस परेशानी को दूर करने के लिए, तो आप उचित रेट से मिल भी सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी कार में किसी फंक्शन में अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अगर आप डीजल चूल्हा ले जाएं और किराए में आप उसको फ़ायदा उठाएं, तो आप इसको फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी तक यहाँ पर भट्टी और मशीनें बिक रही थी, मिल भी रही थी, उसके बाद में साथ साथ में आप किराए पर भी दे रहे हैं, जो अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अगर वो किराए पर चाहें तो ले सकते हैं। जी, हमारे यहाँ अब तक तो बिक ही रही थी और बिक रही है, लेकिन अगर जो ज़रूरतमंद है, जो कोई फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम यहाँ से अगर हमको किराए में अगर मिल जाए, तो आप किराए में भी आप हमारे यहाँ से उठा सकते हैं। आपके यहाँ कई सारे मशीनें हैं, रोटी बनाने वाली भी है और भट्टियाँ भी हैं, तो क्या क्या कुछ है? जी, हमारे यहाँ भाई देखिए, हमारे यहाँ रोटी मेकर भी है जो रोटियाँ निकालती है, बड़ी मशीन भी है, छोटी मशीन भी है, जो 1 घंटे में बड़ी मशीन कम से कम 1200 रोटियाँ निकालती हैं, और जो उससे कम रेट का है जो 1 घंटे में 500 रोटी निकालती है। बाकी हमारे पास जो है डीजल चूल्हा है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं? जी, ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें सब्ज़ी कटिंग वाली है, जैसे आलू के छिलके छिलने वाले हो, तो वो भी है हमारे पास। अच्छा, मतलब कि अगर हम बात करें केवल रोटी मेकर, तो हाईलाइट पे आप देखेंगे कि हर जगह रोटी मेकर लिखा हुआ है, लेकिन अगर रोटी के साथ साथ में अगर सब्जी बनाने के लिए भी मशीन है कि अगर मशीन से ही सारा काम होगा? हाँ, बिल्कुल, हमारे पास वो भी चीज़ पड़ी हुई है जो आप सब्जी बनाने के लिए जो छिलने वगैरह के जो काम आते हैं, वो भी हमारे पास है। अच्छा, ये जो आपके पास में सामान है या यूज होने वाली है, तो ये ज़्यादा किसके लिए बेनिफिट है? जी। किसके लिए बेनिफिट होने वाली है ज़्यादा? ये जैसे जो दुकान वाले हैं या जो घर वाले हैं, कटर वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन, शादी वगैरह में या बहुत बड़ा जो लेने वाले हैं फंक्शन में, जो बहुत बड़ा पैमाने पे जो अगर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेटर पड़ेगा ये। या आप ये कह सकते हैं जिनका रेस्टोरेंट हो बड़ा, रोटी बनाने के लिए बहुत आसान है, सब्जियां भी, उनके लिए बहुत बेहतर पड़ेगा, उनके लिए भी बहुत बेहतर पड़ेगा, और जो बड़े बड़े फंक्शन हैं उनके लिए भी। जैसे हमने भी बताया था कि यहाँ पर जो मशीनें हैं रोटी बनाने वाली, लगभग 1 घंटे में 1000, 1200, 1300 रोटी आप बना करके आपको देगी। ये ज़रूरत ज़्यादा उन लोगों को है जो हॉस्टल चला रहे हैं। सुल्तानपुर में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती है, आप लेबर रख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है लेबर छुट्टी पर चला जाता है और दिक्कतें बढ़ती है, लेकिन लगभग 10 लोग काम तो कर ही देगी ये मशीन। मैंने आपको पिछली मर्तबा भी ये बात आपको बताई थी कि अगर जैसे बड़े पैमाने पे अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो गया या बड़े हॉस्टल, जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं या जहाँ पे मेस वगैरह चलता है,
भाई, और जैसे दूसरे दूसरे सिटियों में ऐसा होता है कि मैच चलता है, तो अगर आप ऐसे मौके पे अगर रखना चाहते हैं, अपने होटलों में भी रखना चाहते हैं या ऐसे जगह पे रखना चाहते हैं जहाँ से आपकी ढेर सारी रोटियां अगर निकल रही हो, आपका खपत हो रहा हो, तो ऐसे मौके पे आप हमारे यहाँ से, जो हमारे यहाँ रोटी मेकर रखा गया है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए फ़ायदेमंद आपको साबित होगा। जो अभी भट्टी की बात हुई, जैसे आपने बताया कि किराए पर भट्टी दी जा रही है, तो लोग कहेंगे डीजल भट्टी है तो जितना गैस जलेगी क्या पता उससे ज़्यादा डीजल भी लगे, तो क्या फ़ायदा भी है कि केवल डीजल भट्टी लेने से? हाँ, इंसान का ये तो कन्फ्यूज़न है, जहन के अंदर में ये सवालात पैदा होते होंगे कि मैं डीजल भट्टी ले तो रहा हूँ, लेकिन क्या उसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा बेनिफिट होगा या नहीं होगा। उनके दिमाग में ये बात जाहिर सी बात है कि ये पैदा होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये डीजल का जो चूल्हा है, आप इसको 1 लीटर में 4-5 घंटा जला सकते हैं। और सिर्फ डीजल से ही नहीं, आप जो डीजल, जैसे हम और आप ये गाड़ी की सर्विस कराते हैं, जो हाँ, जी, जो मोबिल ख़राब निकल जाता है, जो हम इधर उधर फेंक देते हैं या छोड़ करके चले आते हैं, आप उस जले हुए डीजल से भी आप इसको काम में ला सकते हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं आप भी जाते होंगे अपने बाइक की सर्विस करवाने, तो मोबिल उसमें नया पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉप पर ही मोबिल छोड़ देते हैं। अगर आप चूल्हा लेते हैं उससे भी आप यूज कर सकते, अपना खाना भी बना सकते हो उस पर। जी, आप बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही कही है कि जो मोबिल हमने इधर उधर करके रखा है या फेंक दिया या इग्नोर करके चले आते हैं, जो भाई 2 पैसे वाले हैं, सर्विस करा लिए, उसके बाद छोड़ करके चले आ रहे हैं वापस। लेकिन ऐसे मौके पे अगर आप सर्विस करा करके अगर वही जो 250 ग्राम या 700 ग्राम जो कुछ भी निकल रहा हो, अगर आप साथ में लेकर के आते हैं तो बेशक आप उसको डालिए और जलाइए। चलिए, हफ्ते 10 दिन का जी खाना भी बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे मशीन के बारे में, और जो अभी आपने बताया जिस तरह किराए पर दे रहे हैं? जो हमारे अराकीन, जो हमारे ग्राहक या हमारे कस्टमर देखने वाले हैं या जो हमारे फॉलोअर हैं देखने वाले हैं, उनसे मैं ख़ास करके मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके मन में अगर ये ख़यालात पैदा हो रहे हों कि ये चूल्हा कैसा है या ये मशीन कैसी है, तो बेशक आप एक मर्तबा संपर्क करें और आ करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो सामने में आकर के देखने में और समझने में जो बात समझ में आती है वो दूर दूर से नहीं। आप आइए, आप देखिए, उसके बाद आप हमको मौका दीजिए। साथ ही साथ में हमारे यूपी ट्रेडर्स जो खैराबाद में है, गली के अंदर में है, और हमारे भैया जो हैं मिराज खालिक साहब, जिन्होंने इतना मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस मकाम तक पहुँचे और जिन्होंने अपने अवाम के बारे में, अपने पब्लिक के बारे में सोचे, आज के दौर के और हालात के बारे में सोचे। इन्होंने सिर्फ यही नहीं, इन्होंने यूपी ट्रेडर्स एंड फर्नीचर के नाम से भी इन्होंने एक शॉप खोली है जो सिरवारा रोड चौहानी में है, जो एक ही छत के नीचे शादी के सारे सामान भी मिलते हैं वहाँ पे, जो गरीब अमीर हर तरह के लोग आए और उसमें बेनिफिट उठा रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। और हम तो जितने हमारे देखने वाले हैं, मैं तो यही गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं कि वो आए, एक मर्तबा मौका देखें, सोचें, समझें और मशवरा लें, जो कि आज के वक्त और हालात के हिसाब से जिस तरह से इन्होंने कदम उठाया है, शायद कि किसी की दिलो दिमाग में ये बात पैदा हो रही हो। बिल्कुल जी। आप भी देख रहे हैं कि आज के ज़माने में, और ख़ास बात एक और है कि जिस तरह भी बताया कि यूपी ट्रेडर्स का फर्नीचर शॉप भी है। अगर आपके यहाँ भी शादी पड़ रही है, अपने बहन बेटी के लिए दहेज लेना चाह रहे हैं, अच्छा सामान ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये गोल्डन चांस होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप कैटर्स हैं या हॉस्टल आप चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी होने वाला है कि जो मशीन आई हुई है डीजल भट्टी, या एक ख़ास बात यह है कि उसमें जला हुआ मोबिल भी आप यूज करके अपना खाना बना सकते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह गैस की मारामारी है, या आप ये कह सकते हैं महंगाई है, तो कहीं ना कहीं अच्छा गैस का भी क्या कुछ बचत होगा? अगर गैस की जगह हम डीजल भट्टी यूज कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा हमारा महीने में होगा लगभग? जी, बेशक जो बात आपने कही है कि गैस का बचत होगा, बिल्कुल बचत होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये अभी जिस तरह से हम खाना बना रहे हैं या हमारे घरों में जो चूल्हा जल रहे हैं या हम जिस तरह से गैस का यूज़ करते हैं, अगर इस मौके पे अगर हम अपना डीजल चूल्हा अपने पास रखते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट हमारा होगा।
मतलब कहीं ना कहीं गैस जैसे 1000, 1200, 15,000 रुपए पड़ रही है, 900 रुपए की नॉर्मली वैसे बिक रही है, तो अगर आप मोबिल यूज कर रहे हैं या तो कितना क्या कुछ बचत होगा? कम से आप इतना जान लिए कि 300-400 का इस तरह से आपका 400-500 मिनिमम बचत होना ही होना है। अच्छा, मतलब बचत भी, तो उसके बाद में टाइम भी, क्योंकि तेज जल रहा था, आप भी स्क्रीन पर देखेंगे कितना तेजी से चूल्हा जल रहा था। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।